Hello, student of Standard 7, Hindi medium. How are you, all of you? Fine? All right. अभी आज हम यूनिट नंबर 4 ले रहे हैं, उसकी एक्सरसाइज नंबर 1 to 6. Okay? So take your ball pen, notebook and just be ready for this. ये अभी हम शुरू करते हैं, बराबर? So unit number 1, unit number 4, name of the lesson is longer, sharpener, brighter. Now this is the activity number 1. अभी एक्टिविटी नंबर 1 में क्या है, देखो नीचे दिए गए चित्र आपका टीचर्स बताए वैसे उसके अंदर सूचना के मुताबिक आपको चेंज करना है. सपोज अभी इसके अंदर देखो, नीचे 5 सेंटेंस दिए है. ये 5 सेंटेंस में लिखा है ड्रॉ ए मुस्टेच ऑन द फैट बॉयज फेस. दो लड़के, एक पतला एक जाड़ा है, उसके ऊपर मुस्टेच यानी मूछ बनानी है. दूसरा ड्रॉ करना है स्टार ऑन द हाई माउंटेन. आपको स्टार जो है हाई माउंटेन है वहाँ ड्रॉ करना है. थर्ड, पुट ए बर्ड ऑन द टॉल ट्री. जो पेड़ ऊंचा है उसके ऊपर आपको बर्ड्स ड्रॉ करना है. 4 नंबर, ड्रॉ ए कार ऑन द शॉर्ट रोड. और जो शॉर्ट रोड है उसके ऊपर कार ड्रॉ करनी है. और लास्ट 5, ड्रॉ ए फिश इन द लेक. और ये जो सरोवर दिया है पानी का, उसके अंदर एक फिश ड्रॉ करनी है ना. तो अभी ये अपन करते हैं. अभी देखिए उसने जो जो बताया है वो हमने किया है. ड्रॉ ए मुस्टेच ऑन द फैट बॉयज फेस, तो अपने उसकी मुस्टेच बनाई है. फिर ड्रॉ ए स्टार ऑन द हाई माउंटेन, तो हाई माउंटेन ही उसके ऊपर देखो स्टार बनाया है ना. फिर पुट ए बर्ड ऑन द टॉल ट्री. ये जो टॉल ट्री है उसके ऊपर अपन ने बर्ड बनाया है. ड्रॉ ए कार ऑन द शॉर्ट रोड. देखो ये शॉर्ट रोड है, इसके ऊपर कार बनाई है. और ड्रॉ ए फिश इन द लेक. ये जो पानी का सरोवर है उसमें मछली भी बनाई है. एग्ज़ाम में ऐसा आ सकता है, तो आपको ये बराबर याद रख के करना है ना. ये फर्स्ट पेज है इसका, यहाँ पूरा हुआ. अभी सेकंड पेज का लेते हैं. एक्टिविटी नंबर 2 में क्या दिया है, नीचे दिए चित्र देखकर इसको आपको संवाद के रूप में लिखना है. जो ऑलरेडी लिख कर दिया ही है. रूम नंबर ए और रूम नंबर बी. देर आर 2 गर्ल्स, 2 लड़कियां हैं, ज्योति और राधा. ये दोनों के बीच में बात हो रही है. ज्योति, रूम ए इज़ 15 फीट लॉन्ग एंड 12 फीट वाइड. वो कहती है कि रूम ए है ना 15 फीट लॉन्ग है और 12 फीट चौड़ा है. 15 फीट लंबा है, 12 फीट चौड़ा है. तो राधा कहती है
कि रूम नंबर बी इज़ 12 फीट लॉन्ग एंड 10 फीट वाइड। रूम नंबर बी है वो 12 फीट लंबा है और 10 फीट चौड़ा है। सो रूम ए इज़ बिगर देन बी। तो उसका मतलब ये हुआ कि रूम ए रूम बी से बड़ा है। ज्योति सेज बट द टीवी सेट्स आर इक्वल इन साइज एंड टेबल इज एज बिग एज इन टेबल इन बी। दोनों के जो टेबल है ना वो दोनों सरीखे है, बताए भी है। राधा कहती है द वॉल क्लॉक इज ए इज हायर देन इज इन बी। वो कहती है कि ए की जो क्लॉक रूम नंबर ए है उसकी जो वॉल क्लॉक है वो बी नंबर के रूम की क्लॉक से हायर है, ऊंची है। हाँ वो दिखता भी है ना, बराबर। ज्योति लुक एट द चेयर। कुर्सियों को देखो। कुर्सी में द चेयर इज रूम ए इज कॉस्टलियर देन इन रूम बी। कि भाई रूम ए की कुर्सी थोड़ी मॉडर्न लगती है और वो महंगी लगती है, रूम बी की सीधी सादी है। राधा फेंगशुई इज शॉर्टर देन द स्टैच्यू ऑफ गॉड। यहाँ ए के अंदर फेंगशुई का चित्र है और बी के अंदर भगवान का चित्र है, एक मूर्ति है। दोनों में फेंगशुई की मूर्ति छोटी है और गॉड की मूर्ति बड़ी है, ऐसा उसने बताया है। ये यहाँ जो है इस जगह पे ये अभी वर्णन और चित्र की मदद से नीचे दिए हुए टेबल्स में आपको विगत भरनी है, वो भी देख लेते हैं। अभी एक्टिविटी में ये दो रूम की तस्वीर दी है, आप देखो। ये दोनों जो रूम के अंदर है, आपको आप देखोगे तो पता चलेगा ये फेंगशुई की मूर्ति है और ये भगवान माता जी की मूर्ति है कि भगवान की मूर्ति है। फेंगशुई की मूर्ति छोटी है, ए में है वो, और बी के अंदर जो है ये मूर्ति बड़ी है, बराबर। कंपैरिजन है, ये मॉडर्न चेयर है और बी के अंदर चेयर है वो सिंपल चेयर है, बराबर। अभी वो जो एक्टिविटी की बात चल रही थी वो देखते हैं। अभी ज्योति और राधा की डिबेट यहाँ चल रही थी, उसके अंदर हमें ये जो दो बॉक्स दिए हैं उसके अंदर कुछ डिटेल दी है, वो डिटेल्स के बारे में अपन जानते हैं। उसमें कहा है कि वर्णन और चित्र की मदद से दिए हुए कोष्टक को भरो। एक में लिखा है सरीखी चीज़, दूसरे में जो चीज़ सरीखी नहीं है वो। तो सरीखी चीज़ के लिए टीवी तो एस बी गैस दोनों में टीवी सरखे है, टेबल तो दोनों में सरीखे है। तो सरीखी चीज़ सरखी जो चीज़ है वो टेबल फर्स्ट टेबल के अंदर हमने लिखी है, और जो चीज़ दोनों में सरीखी नहीं है तो क्लॉक
एक के अंदर क्लॉक बड़ी दिखाई देती है, एक के अंदर क्लॉक छोटी दिखाई देती है, एक के अंदर हायर भी दिखाई देती है, थोड़ी ऊंची है। तो जिस चीज़ सरीखी नहीं है उसके अंदर है क्लॉक, चेयर, रूम, फैंसुई और शोकेस। अभी चेयर कॉस्टलियर है, रूम बिगर है, एक बड़ा एक छोटा है, फेंगशुई की मूर्ति शॉर्ट्स है और शोकेस है वो नॉट सो बिगेज, वो दोनों सलीके नहीं, एक छोटा एक बड़ा है, ऐसा बताया है। बराबर। अभी नेक्स्ट एक्सरसाइज लेते हैं। अभी इमेजेस में हम क्या करते हैं कि एक्टिविटी नंबर 3 का जो ये चित्र है, वैसे आपके लेसन में जो जो कुछ है वो पहले हम देख लेते हैं। बराबर। ये एक्टिविटी नंबर 4 का चित्र है। अभी सूर्यमंडल का एक चित्र दिया गया है एक्टिविटी नंबर 3 में, और उसके नाम दिए हैं। चलो तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो रीडिंग करते हैं। द सन, फिर मर्क्यूरी, फिर वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। अभी प्लेनेट के कुछ नाम दिए और उसका डिस्टेंस लिखा है। अभी देखो यहाँ उसका मेज़रमेंट दिया है AU। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ AU? AU मीन्स एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। पृथ्वी से सूर्य का जो डिस्टेंस है ना, उसको एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं। देखा है ना? देखो अर्थ का एक AU लिखा है, यानी कि अर्थ सूर्य से एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट दूर है। वैसे हर एक का लिखा है। मर्क्यूरी का 0.3 है, वीनस का 0.72 है, मार्स का 1 से डबल है यानी 1.52 है, 1.5 है, 1.52 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। जुपिटर का है 5.20 और सैटर्न तो सूर्य से पृथ्वी की जितनी दूरी है उससे 9.54 ज़्यादा है, उसकी 9.54 है, 9.54। अभी टेम्परेचर इन सेल्सियस दिया है। मर्क्यूरी का 180 to 430, वीनस का 465, अर्थ का है 89 to 58 सेल्सियस, मार्स का है 82 to 0 और जुपिटर का है 150 और सैटर्न का है 170। अब ये दोनों का अंतर भी लिखा है।
डिस्टेंस फ्रॉम द मून इन किलोमीटर। और यहाँ किसके कितने मून है वो भी लिखा है। जहाँ तक अर्थ की बात है, अर्थ का 1 मून है, मार्स के 2 है, जुपिटर के 63 है और सैटर्न के 62 है। ये जो डिस्टेंस दिया है ना वो मिलियन में दिया है। या तो इतना जो है वो डिस्टेंस उसको किलोमीटर की हैसियत से लिखा है। अभी उसके साथ में एक एक्सरसाइज दी है। इसमें लिखा है द वीनस इज बिगर देन द डैश। अर्थ या तो मर्क्यूरी, डैश इज स्मॉलर देन डैश। तो ये एक्सरसाइज अपन लेते हैं। ये एक्सरसाइज को हम ध्यान से हम पढ़ते हैं। द वीनस इज बिगर देन द मर्क्यूरी। अर्थ या तो मर्क्यूरी, तो वीनस वो मर्क्यूरी से बड़ा है, अर्थ से तो थोड़ा छोटा है। अर्थ इज स्मॉलर देन जुपिटर। थर्ड, विच प्लेनेट इज फार्दर फ्रॉम द सन, जुपिटर और सैटर्न, तो सैटर्न आएगा। विच प्लेनेट इज बिगर देन द सैटर्न, शनि से बड़ा कौन है, जुपिटर है या मार्स है, तो जुपिटर है। विच प्लेनेट हैव अ हाई टेम्परेचर देन द मार्स, तो मार्स से तो सब के अंदर ज़्यादा है। मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, जुपिटर, सैटर्न, हर एक के अंदर मार्स से ज़्यादा टेम्परेचर है। नेक्स्ट, Swainson was a prince. He had 3 friends: longer longer legs, sharpen eyes, and bigger belly. They had special power. In that land, another king had a beautiful princess. Many young princes hoped to marry her, but the king, her father, did not want his daughter to marry at all. The king was a magician, so he set 3 difficult tests. Each day he would hide the princess at different place. The prince had to find and bring her back to palace. Many princes tried but failed in this test. So the king turned them into a donkey with his magical power. Swainson went to the king. The king said, I have hidden the princess somewhere. Find her out and bring her to me before the sunset. The sharpened eyes looked all around and said, the princess is on the top of a mountain 100 miles away. Then longer legs run as fast as the wind. He come back with the princess before dark, means sunset. The king was angry. So this is the first page. नेक्स्ट पेज अभी लेते हैं। The next day, the king, I have hidden a princess somewhere else. Bring her back to me before the sunset. वो वापस कहता है कि भाई मैंने प्रिंसेस को
कुछ जगह पे छुपा दिया है, आप उसको वापस लेके आओ। शार्पन आइज लुक्ड एंड सेड द किंग हैज टर्न हर इनटू ए गोल्डन लीफ। उसने राजकुमारी को सुनहरे पत्ते के अंदर चेंज किया है। सी इज 200 माइल्स अवे, वो 200 माइल दूर है। द लीफ इज शैकिंग हैंगिंग इन द वाइंड, और वो पवन से हिल रही है। लॉन्गर लेग्स रन फास्टर देन द वाइंड, ही कम बैक विद द प्रिंसेस बिफोर नाइट फॉल, सनसेट के पहले आ गया। द किंग वॉज एंग्रियर, और राजा ज़्यादा गुस्सा हुए। ऑन द थर्ड डे द किंग सेड कम विथ द प्रिंसेस बिफोर सनसेट। एंग्रियर शार्पन आइज लुक ऑल अराउंड एंड सेड अगेन द शार्पर आइज, वो जो शार्पर आइज है उसने वापस इधर उधर देखा और क्या कहा, द प्रिंसेस इज क्वाइट क्लोजर, वेरी क्लोजर नियरर। वो बोला राजकुमारी तो बहुत ही अभी नज़दीक है, बहुत ही नज़दीक। सी इज़ एट द बॉटम ऑफ अ वेरी डीप लेक, वो तो पानी के अंदर, बहुत ही अंदर नीचे तालाब के पानी में, सरोवर के पानी में है। द किंग हैज टर्न हर इनटू अ सिल्वर फिश, राजा ने उसको सिल्वर फिश में टर्न किया है। उसको सिल्वर फिश यानी चांदी की मछली बनाया है। द फोर फ्रेंड्स वेंट टू द लेक, चारों दोस्त तालाब के पास गए। नाउ इट इज़ माई टर्न, द बिगर बेली सेड बिगर बेली, अभी कभी मेरा अभी मैं उसको, मेरी बारी है। ही स्टार्टेड टू ड्रिंक वाटर, ड्रैंक एंड ड्रैंक, वो पानी पीता ही गया सरोवर का। द लेक वॉज ऑलमोस्ट एम्प्टी, और सरोवर खाली हो गया। द प्रिंसेस कॉट द सिल्वर फिश, और द प्रिंस कॉट द सिल्वर फिश, तो राजकुमार ने सिल्वर फिश को पकड़ लिया। द फिश टर्न इनटू द ब्यूटीफुल प्रिंसेस, और मछली ब्यूटीफुल प्रिंसेस में रूपांतरित हो गई। बोथ द प्रिंस एंड द प्रिंसेस वेर हैप्पी, और दोनों सुखी हुए। दे वेंट टू द किंग, वो राजा के पास गए। द किंग बिकम वेरी एंग्री, और राजा फिर बहुत ही गुस्से में हुए। द किंग टर्न हिमसेल्फ इनटू ए क्रो, राजा ने अपने आप को कौवे में रूपांतरित किया। एंड फ्लू अवे इनटू द जंगल, और वो जंगल में उड़ गया, है ना। अभी दिस पेज there is already exercise here, so let us know about it. ये जो एक्सरसाइज है, हमने जो लेसन पढ़ा उसके आधार पर जहाँ ट्रू है वहाँ टी लिखना है, और जहाँ फैल्स है वहाँ एफ लिखना है, बराबर। उसी तरह से उसका जो क्रम है वो लिखना है कि पहले कौन सा सेंटेंस बोला गया था। जैसे कि सोहन्स एंड वेंट टू द प्रिंसेस, फेल्स। लॉन्गर लेग्स कम बैक विद द प्रिंस, ये भी फेल्स है। तो इस तरह का अभी एक्सरसाइज हम लेते हैं, पाठ के आधार पर योग्य विकल्प के सामने खरे की टिक करना है, ये अभी हम लेते हैं। अभी ये एक्सरसाइज जो हम लेते हैं उसको पढ़ते हैं। सॉन्स एंड वेंट टू द प्रिंसेस, तो फॉल्स। लॉन्गर लेग कम बैक विथ प्रिंस, फॉल्स। द प्रिंस चेंज्ड इनटू ए क्रो, फॉल्स। द किंग सेट 3 difficult tests, true.
द प्रिंस एंड द प्रिंसेस फ्लू अवे इन द जंगल। फॉल्स। अभी स्टोरी के आधार पर योग्य क्रम में उसको लिखना है। तो उसका पहला सेंटेंस है द प्रिंस ऑनसेन वॉन्टेड टू मैरी अ ब्यूटीफुल प्रिंसेस। दूसरा होता है द किंग सेट 3 डिफिकल्ट टेस्ट। तीसरा होता है द किंग हाइड द प्रिंसेस ऑन द टॉप ऑफ माउंटेन। चौथा होता है लॉन्गर लेग रन फास्टर देन वाइन। और पांचवा द बिगर बेली ड्रैंक होल वाटर ऑफ द लेक। और लास्ट में द प्रिंस एंड द प्रिंसेस वेयर हैप्पी। बराबर। ये जो 2 एक्सरसाइज है वो यहाँ हमने की। बराबर। अभी आगे योग्य विकल्प के सामने खरे की निशानी करनी है। हु वॉज सॉन्सेन? ए किंग था, बी प्रिंस था, सी प्रिंसेस था कि डी मैजिशियन था? तो बी ए प्रिंस था। दूसरा वाई डिड ऑल द प्रिंस वेंट टू मैरी द प्रिंसेस? तो उसका आंसर ए में आता है बिकॉज शी वॉज वेरी ब्यूटीफुल प्रिंसेस। थर्ड वेयर डिड द किंग हाइड द प्रिंसेस फर्स्ट टाइम? अरे बंद कर दे। उसमें आएगा आंसर सी ऑन द टॉप ऑफ द माउंटेन। 4 नंबर हु ब्रॉट द प्रिंसेस बैक फ्रॉम द जंगल? द लॉन्गर लेग। डी। 5 नंबर हु ड्रैंक होल वाटर ऑफ द लेक? किसने पानी पिया था पूरा सरोवर का? तो वो है बिगर बेली ने पिया था। देखो इसमें टिक करना रह गया है, आप टिक कर लेना। ए बिगर बेली आएगा 5 नंबर में। 6 हाउ डिड द प्रिंस एंड द प्रिंसेस फील एट लास्ट? तो हैप्पी, एंग्री, अनहैप्पी के सेड? तो ए हैप्पी आएगा ना। अभी यहाँ सेंटेंस का नीचे अंडरलाइन किया शब्द है, उसका मीनिंग ढूंढना है। द ईगल कैन सी वेरी फार, इट हैज शार्प आइज। तो शार्प का मतलब पावरफुल। वी होप्ड टू विजिट अ जू बट वी विजिटेड अ म्यूजियम। तो होप्ड यानी वांटेड, वी वांटेड टू विजिट अ जू। होप्ड का मतलब वांटेड। देयर इज अ स्ट्रॉन्ग वाइंड, द लीव्स ऑफ द ट्रीज आर शेकिंग। शेकिंग का मतलब मूविंग होता है। राज हैज अ स्पेशल पावर टू फ्लाई इन द स्काई। तो एक्स्ट्रा स्पेशल पावर का होता है एक्स्ट्रा कैपेसिटी। 5 नंबर द वाटर टर्न इनटू आइस। तो चेंज इनटू, टर्न इनटू यह मतलब चेंज इनटू। आज हम यहाँ तक की एक्सरसाइज लेते हैं। एक्टिविटी नंबर 6 से दूसरे एपिसोड में लेंगे। बराबर। तो आप नोटबुक में सब ये लिख कर तैयार रखना और होमवर्क में 5 टाइम लिखना भूलना मत। ओके। और बी वेयर कोरोना, मास्क पहने बिगर बाहर मत घूमना। ओके बेटा, बाय, चलो सी यू।